क्लियर है? ओके। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों 2 दिन से तबीयत नासाज होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था और तबीयत तो हमारी इतनी ज़्यादा ठीक ठाक हो गई है, मैं आप लोगों के सामने आकर के आज एक नए आगाज में साथियों मैथमेटिक्स को इतने आगे लेकर चल गए क्योंकि साथियों मैथ ने सबको रुला दिया है। मैथ ने क्या किया है? सबको रुला दिया है। तो आज मैथ को पानी पानी करके ही रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मैथ में कुछ है नहीं, लेकिन यह है कि मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है, राइट? तो आइए जी, तबीयत तो आज बहुत ठीक ठाक हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल की तन्हाई को आगाज बना देती है, दिल की तन्हाई को आगाज बना देती है। मैथ क्या चीज़ है, आती है रुला देती है। मैथ क्या चीज़ है, आती है रुला देती है। तो हेलो दोस्तों, कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल में साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज तक कि हम कभी गाना नहीं गाते, नहीं सोचिए आप लोग हम ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन आज हमारी तबीयत क्या है, अभी 2 दिन साथियों बुखार आ रहा था, इसलिए तबीयत थोड़ा डाउन थी हमारी, और अब थोड़ा सा तबीयत क्या हमारी सही हो गई साथियों। और मैथमेटिक्स में आपको बता दें साथियों कि हमारी क्लास में साथियों तो जैसे आप लोग को लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, जिसको देखो मैथ बहुत कठिन है ना, लेकिन हमने तो आज दिन तक ये माना नहीं कि मैथ बहुत कठिन है। क्योंकि मैथ क्यों नहीं कठिन है? आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, वजह यही है। और मेरी क्लास आप करके देखिए साथियों, मात्र 3 महीने का हम टारगेट पैकेज देता हूं, आप 3 महीने तक हमारी पूरी मैथ को पढ़ लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन ना फंसे उसी दिन से छोड़ देना। कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में कभी मत आइएगा, क्योंकि बहुत सारे एक से बढ़ करके एक टीचर हैं, आप उसमें पढ़िएगा, ठीक है? तो आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, वजह यही है। जानते क्या? मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा। समझ रहे हैं? मेहनत बता देता है दोस्तों कि परिणाम कैसे मिलेगा। परिणाम तो बताता है, वरना परिणाम तो बताता है कि आपका मेहनत कैसे है। परिणाम तो बताता है कि आपका मेहनत कैसा है। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। है दम तुझे, है दम तुझ में तो पाकर दिखा, है दम तुझ में तो पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी। और बोल उस किस्मत को, और बोल उस किस्मत को, है दम तो उसे मिटा करके दिखा। है दम उस किस्मत में तो बोल उसे मिटा करके दिखा, ठीक है? जुनून साथियों ये होना चाहिए। अगर आपके दिल में साथियों जुनून है तो ठीक है, मैथ नहीं, मैथ का अगर कोई और टॉपिक हो साथियों तो वो भी आपको आसान लगेगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं। तो आइए साथियों पढ़ने पर ध्यान देते हैं। ये पहला क्वेश्चन शानदार आपके सामने खुल गया है, आप इसे यहाँ पर डाल दीजिएगा। CHCl वर्ष 2022, CHCl वर्ष 2022 साथियों प्रॉफिट लॉस में आज साथियों हमारा ये पार्ट 6 है और टाइप 6 में देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन खुल रहा है साथियों, आप लोग को हम बता दें, अगर नहीं समझ में आया है साथियों तो हम 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, क्योंकि हमने ऑफलाइन बैच में भी आज बता दिया था सारे क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया, जो जिस विद्यार्थियों को नहीं आया है वो आइए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। क्या है इसमें? देखिए आप लोग को बता दें, एक संयुक्त सीपी का फार्मूला होता है। क्या होता है? संयुक्त सीपी का एक फार्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? CP1 प्लस CP2 अपान में क्या होता है साथियों? 2 होता है। ये तो आपको हम बता दें एक बेसिक फार्मूला है,
बेसिक फार्मूले से हम आप लोगों को समझा सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिएगा कि संयुक्त Cp बराबर क्या होता है, आप लोग कहेंगे Cp1 प्लस Cp2 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। आप इसी फार्मूले का साथियों प्रयोग करते हैं और आइए इसी आगाज में मैथ की दिशा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज मैथ कितना कठिन है साथियों। क्योंकि मैथ को तो जानते हैं ना कि जो हमसे पढ़ रहे होंगे प्रॉपर, जो ऑफलाइन बैच में जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं वो तो जानते होंगे कि सर मैथ को क्या बना दिए हैं, वो आप लोगों को पता होगा। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। पहले तो आप लोगों को हम बेसिक तरीका इसका बता देंगे कि बेसिक सवाल कैसे लगता है, उसके बाद तो अपना कॉन्सेप्ट चलता है ना, वो कौन सा, बुलडोजर वाला। अभी बुलडोजर वाला भी कॉन्सेप्ट आपके सामने वाला आने वाला है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, मेथड फर्स्ट डाल लीजिएगा संयुक्त Cp, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे संयुक्त Cp बराबर, देखिए पहले दिया है आप लोगों को 100 रुपए में 11 की दर से, आराम से बिल्कुल पढ़ाएंगे, देखिएगा 100 रुपए में तो आप लोग कहेंगे 11 की दर से, अब प्लस उसमें दिया है 100 रुपए में, कह रहा है कि 9 की दर से, 100 रुपए में 9 की दर से। अब यहाँ से देखेंगे साथियों अपान में क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 2 होता है, ठीक है, फार्मूले बेस से। और 100 और 9 को आप लोग आपस में गुणा करा दिए, 100 9 आप लोग कहेंगे 900, और 100 गुणा 11 में कराइए तो 1100 हो जाए कि नहीं, 11 देखिए 11 गुणा 100 में कराएंगे तो 1100, और 100 गुणा 9 में कराइए तो 900, 1100 और 900 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2000 हो जाए, कितना 2000 हो गया। अब ये बताइए इन दोनों का लासा ले लो आपस में तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 11 9 99 हो जाता है। अब देखिए ये हो गया 99, अब 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 99 गुणे 2, राइट। अब यहाँ से बिल्कुल प्यार से लिख लीजिए ऐसे Cp अनुपात Sp लिख लीजिए, देखिए कितना आसान है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें जो उसका क्रय मूल, देखिए संयुक्त Cp दोनों हमने लिख लिया, क्रय मूल कितना है, आप लोग कहेंगे 2000, अपान में हो जाएगा साथियों 99 गुणे 2 हो जाएगा। अब ये बताइए आप कह रहा है कि यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया जाए, बेच दो भाई, 100 रुपए में कितना, देखिए इसमें कहा था कि 100 रुपए में 10 की दर से उसको बेच दिया गया, बेच दो भाई। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम दोनों जीरो ऐसे काट देते हैं, हमने भी काट दिया, अब देखिए 20 दहम्मा तो आप लोग कहेंगे 200। अब यहाँ से देखेंगे साथियों Cp अनुपात Sp हो गया, 20 दहम्मा 200 तो 99 दूना होता है साथियों 198 आ गया। अब आपने वस्तु को तो खरीदा था 200 में, अब बेचे कितने में होता, आप लोग कहेंगे 198 में बेच दिए, कितने में 198 में बेचे हैं। अब बताइए हानि परसेंट कितने का हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2 रुपए का हानि है। अब बटे में कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 200 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 ऐसे कटा दीजिए और 2 से 2 कटा दिए तो बचा कितना, आप लोग कहेंगे साथियों 1% हो जाएगा। 1% की क्या आ गई, हानि आ गई। तो यहाँ से आप लोगों को जो आंसर प्राप्त हुआ क्या है, 1% की हानि आप लोगों को दिखा रहा होगा, राइट। देखिए कितना सरल और कितना आसान तरीका है। आप लोग तो बस यही बताते हैं ना कि बस मैथ कठिन है, इसके कुछ ही नहीं, मैथ कठिन है, लेकिन आप इसे कॉपी कर लिए साथियों। और इतना ही नहीं, अभी तो और ऐसी चीज़ें बची हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ना अग्निपथ और बुलडोजर आज दोनों साथ में आए हुए हैं। आज बुलडोजर को भी बताते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए क्या है अग्निपथ बुलडोजर क्या है। दोनों एक साथ आज टकराएंगे, अभी लास्ट में देखिएगा, आज युद्ध करवा के दिखाएंगे। और उसके बाद बता दिए साथियों, मैथ में साथियों आप देखिए इंजॉय करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, लेकिन एक से एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को भी सॉल्व करते रहिए, पढ़ते भी रहिए ना, ताकि एग्जाम भी होना है। और एग्जाम में साथियों आप लोग को पता होगा कि हमारी, क्योंकि मैथ हम किस लिए सरल मानते हैं पता है कि नहीं। देखिए हमको तो मैथ इसलिए नहीं कठिन लगती है, जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको कठिन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो हम पढ़ा देते हैं ना एग्जाम में तो वही आ जाता है सेम टू सेम, ना कोई प्रश्न में बदलाव होता है, ना कोई चिन्ह में, और ना कोई संख्या में बदलाव होता है। जो हम साथियों पढ़ा देते हैं ना सेम टू सेम वही आ जाता है एग्जाम में। पता नहीं क्या ईश्वर का मुकाम है, हमको खुद नहीं पता है, लेकिन आप
विश्वास करके साथियों एक बार जुड़ करके मात्र 3-4 महीने आप जुड़ के साथियों अगर मैथ पढ़ लिए ना, सवाल ना फंसे तो मेरा दावा है आप कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कभी मत आइएगा, अगर सवाल ना फंसे एग्जाम में तब। राइट, आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो आते हैं इसके सेकंड मेथड पर भी, क्योंकि मेथड तो भी मेरा वाला ही बाकी है ना, इसे आप कॉपी कर लीजिए। आइए देखते हैं भैया, बहुत परेशानी है क्या बताएं। सही समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा। यहाँ पर डाल दीजिएगा ऐसे मेथड 2 डालिएगा और देखिएगा यहाँ पर कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से खरीदे गए। देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से, कितना 100 रुपये में 11 की दर से है CP1। और यहाँ पर लिखिएगा CP2 कितना है 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि उसे 100 रुपये में 10 की दर से बेचे भी जाते हैं। 100 रुपये में 10 की दर से उसे बेचा जा रहा है ना। तो एक काम ना करें, हम टोटल CP निकाल लें और उसके बाद फिर बाद में चेक कर लें कितना SP है, घटा दें, हानि परसेंट पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जब ऐसी कंडीशन में साथियों क्वेश्चन बनता है तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो हर में वैल्यू होती है उसका लासा ले लो। अब यहाँ से देखें 11, 9 और 10 का अगर हम LCM निकालते हैं तो 99 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 99 से गुणा, यहाँ भी 99 से गुणा, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कुछ फलों का 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ हानि परसेंट क्या है मतलब यहाँ भी खरीदे हो, यहाँ भी खरीदे हो, टोटल कितना है 99 फल, यहाँ 99 दूना कितना हो जाएगा 198। मतलब यहाँ दोनों को आपस में जोड़ कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करेंगे साथियों, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो जिस हिसाब से बेचा जाता है हम वहाँ पर उसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 11 9 99, अब 100 9 कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ से देखेंगे 9 से कटाएंगे तो 11 बार में कितना हो जाएगा 1100। अब ये बताइए आपका CP1 कितना है 900 और CP2 कितना है 1100, तो 1100 और 9 से कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2000 हो जाएगा। एकदम बढ़िया सजा करके लिख दीजिएगा इसे 2000। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 0 से कटा दीजिए तो ये कितना हो गया, तो आप लोग कहेंगे 1980 आ गया। कितना 1980। अब देखिए टोटल CP कितना आ गया 2000। मतलब आपने साथियों वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा था ना, और 2000 में खरीद कर अगर 1980 रुपये में ही बेच दिए। अब बताओ हानि कितने परसेंट हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो जो हानि परसेंट होगा आपका भाई 1980, 20 रुपये का हानि कितने से 2000 से, 2000 से अगुड़े कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 100। 1 2 3 1 2 3 और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा 1% क्या दिखा रहा है, 1% साथियों हानि आ जाएगी। देख रहे हैं ना कितना लाजवाब प्रश्न और लाजवाब कॉन्सेप्ट है साथियों, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों, आप बने रहिएगा। अभी लास्ट में तो साथियों आप लोग को ऐसी चीजें बताने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं शायद इतना भी होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि तबीयत जो सही नहीं रहती है तो पढ़ाने का मजा नहीं आता है, लेकिन आज देखिए कि 1 घंटे में आप ना सोने को दिल नहीं करेगा, आप यही कहेंगे सर जी आप 12 बजे तक क्लास लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन 12 बजे तक नहीं साथियों, आप एंजॉय भी करते लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप उसे नोट भी करते चला करो। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो आपका सेकंड है, तो यहां पर डाल दीजिएगा आप लोग CGL वर्ष 2015। CGL वर्ष 2015, CGL वर्ष 2015 में साथियों प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे रीड करते हैं। तो यहाँ पर डाल दीजिए साथियों मेथड फर्स्ट मेथड से देखेंगे तो संयुक्त CP, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप लोग संयुक्त CP बराबर क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से, कितना 40 रुपये में 3 की दर से, और प्लस कह रहा है कि उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, कितना 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है।
अब ये बताइए 40 पंचे 200 अपान में कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 40 पंचे कितना हो जाएगा 200 और 6 तरीक 18 180 और 200 और 180 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 380 और पंतियाँ 15 और गुणे 2, यही हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप लोग CP अनुपात SP लिख लीजिए। आपने यहाँ टोटल 380 अपान कितना हो जाएगा 15 गुणे 2 अनुपाते। अब उसके बाद कह रहा है कि 50 रुपये में 3 की दर से बेचता भी है, कितना 50 रुपये में 3 की दर से। भैया 50 रुपये में 3 की दर से बेच भी दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 कैंसिल हो जाता है और 2 51 2 2 9 18, ठीक है भैया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दो। 15 तिया 45 अनुपाते 19 तिया 57। अब यहाँ पर बना लीजिएगा आप CP अनुपात SP। ये 45 10 55, यहाँ पर कितने का आपने सामान को साथियों 45 में खरीदा, अब बेचा कितने में है, तो आप लोग कहेंगे 57 में बेच दिए हैं। अब ये बताइए उसे 45 में खरीद के 57 बेचने तो लाभ कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे 45 10 55, 45 10 55 और 57 12, मतलब 12 रुपये का लाभ हो गया। तो यहाँ लाभ परसेंट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो लाभ परसेंट जो होगा साथियों 12 को कितने से 45 पर, अब गुणे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100। अब यहाँ से देखेंगे 3 चौको 12 और 3 कन्नम 3 3 पच्चे 15 और पंत यहीं 15 5 दूना 10 20 और 20 चौक 80/3 अगर करते हैं 3 दूना 6। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, वही तो हम कहे लिए गलत आ रहा है। अब देखिए 15 पचे 75 होता है, कितना 15 पचे 75, 15 पचे 75 अनुपाते 19 तिया 57 और 15 पचे 75। आपने वस्तु साथियों 57 में खरीद के 75 बेचा है, 57 3 60 और 15 3 18, तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो लाभ आपका आ रहा है 18 रुपये का, 57 3 60 और 60 10 70 75, 15 3 18 रुपये का लाभ है कितने 57 से, और गुणे 100। अब देखिए कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, 3 6 18 और 3 कन्नम 3 और 2 3 9 27, ठीक है 600/19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हो 600 और बटे में 19, 19 3 57 19 चौक 76, 3 लगभग 31%, कितना 31% जाएगा, राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए समझ रहे हैं कि नहीं, आसान प्रश्न है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसे भी है, संयुक्त CP का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 40 रुपये में 3 की दर से, 40 रुपये में 3 की दर से, 60 रुपये में 5 की दर से दोनों वस्तुएं क्या है आपस में क्रय की गई। अब यहाँ पर देखेंगे अपॉन 2 कर देंगे। अब देखिए 40 पंचे 200 तो 60 तिया 180 होता है। अब 200 में 180 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 380 अपान 15 × 2 हो जाएगा। 15 × 2 क्या है, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है ना, और 2 से क्या होता है ऊपर मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे CP अनुपात SP बराबर देखिए क्या हो जाएगा 380 अपान 15 × 2। अनुपात में क्या है, वो कह रहा है कि वस्तु को 50 रुपये में 3 की दर से वो बेच भी दे रहा है, हमने 50 रुपये में 3 की दर से बेचवा दिया। अब 0 0 साथियों कट गया, 2 1 9 2 और 2 9 18 आ जाएगा ना। अब देखिए 15 पचे 75 और 19 3 57, 57 ये है 75 ये है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए 57 रुपये में आपने सामान को खरीदा है, 57 में खरीद करके 75 बेचेंगे तो हाँ 75 का वो मतलब 57 में खरीद करके 75 बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो जाएगा 18 रुपये का। और बटे में कितना हो जाएगा 57 गुणे 100, जब इसको कटा देंगे साथियों कितना आ जाएगा 600 अपान 19 हो जाएगा। अब 19 से भाग करेंगे तो लगभग वही जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये है 31 पॉइंट में जाएगा, 31.57
31.57 मतलब जो आपका राइट आंसर आएगा 32%, 31.57, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चेक करना होता है। अगर साथियों पॉइंट के बाद से 5 है और 5 के बाद अगर एक भी अंक अगर आगे हुआ इसका मतलब वो लगभग में आता है आंसर। लगभग कितना हो जाएगा? 32% आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। अगर कठिन लग रहा है तो इसका सेकंड तरीका भी आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए आप सेकंड बता देते हैं। बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि जब तक समझा नहीं देंगे और जब तक प्रश्न आपके दिमाग में नहीं चला जाएगा साथियों तब तक हमको चैन नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको ना आया ना, क्योंकि हम तो लगा ही देते हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो सबसे बड़ी समस्या तो वही है। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे लगाना। आपको लिखना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको समझना। आप समझ गए, समझे, दुनिया समझ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे CP1 और यहाँ पर लिखेंगे CP2। ठीक है, अब देखिए CP1 कह रहा है कि 40 रुपये में 3 की दर से, और कह रहा है दूसरा CP क्या है कि 60 रुपये में 3 की दर से, और SP जो लिखा है क्या है 50 रुपये में 3 की दर से। अब ये बताइए 40 रुपये में 3 की दर से, और उसके बाद लिखा है कि 60 रुपये में 5 की दर से है। 60 रुपये में 5 की दर से है, 50 रुपये में 3 की दर से है। अब ये बताइए अगर इसका हम लासा निकालना चाहते हैं तो 3 पचे 15 और पंत यहाँ 15, इसका लासा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 इंटू कितना कर दो? 15 कर दो। यहाँ इंटू कितना? 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं भाई? 15 से गुणा दोनों में हो जाएगा और दोनों क्रय मूल को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 15 तो कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 पचे 15 तो 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। नहीं, अब देखेंगे 5 तिहाई 15 तो 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। अच्छा 40 पंचे 200, 0 5 के 20, 40 पंचे 200। अब यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा 3 दहम 30 और 50 दहम 500। अब ये बताइए आपका क्या है 200 और एक 380, कितना हो जाएगा? 380 आएगा कि नहीं? आपने देखिए वस्तु के साथियों कितने में खरीदा है तो आप लोग कहेंगे 380 हमने क्रय किया है। अब बेचे कितने में हो? 500 रुपये में बेचे हो तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए लाभ कितने का हो रहा है। लाभ परसेंट लिख लीजिएगा, 380 है और 20 120 रुपये का उससे प्रॉफिट हो रहा है। कितने से? आप लोग कहेंगे 380 से, और गुणे कितना हो जाएगा? 100, 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 1 9 2 और 2 9 18 और 2 पंचे 10 और 12 पंचे 60, 600 बटे कितना आ जाएगा? 19। बस वही आ गया ना 31.57%। इसका मतलब होता है साथियों लगभग कितना आ जाएगा? 32% के एबव जाता है। कितना? 32%। देखिए आसान है कि नहीं? जितनी बार साथियों उन्होंने वस्तु क्रय किया है, सारे वस्तुओं जो क्रय मूल मतलब खरीदी गई है, आप उसे एक जगह कलेक्ट कर दीजिए और कलेक्ट करने के बाद आप उसे जो आपका LCM होता है, LCM को दुगना क्या हो जाता है? आपका जो बेचा रहता है SP। देखिए 40 रुपये में 3 की दर से, 60 रुपये में 5 की दर से, 50 रुपये में 3 की दर से उन्होंने बेच दिया है। अब देखिएगा 3 से कटाएंगे तो 15 को 3 पचे 15, 40 पंचे 200, 5 3 15 36 18 180 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 200 और 180 जोड़ेंगे 380 आ गया, राइट। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 3 से कटाएंगे 3 दहम 350 दहम 500। अब आपने देखेंगे कि आपने साथियों वस्तु को 380 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में है? तो आप लोग कहेंगे 500 रुपये में बेच दिए साथियों। और लाभ कितने का हो जाएगा? 120 रुपये का वहाँ पर लाभ हो जाएगा। 120 अपान 380 गुणे कितना हो जाएगा? 100। और 19 से कटाएंगे साथियों कितना आ जाएगा? 31.57। इसको लिख सकते हैं क्योंकि साथियों ये 5 के आगे कितनी चला गया है? वैल्यू आपकी 7 तक गई है। ये लगभग में कितना हो जाता है? 32% आ जाएगा, राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में नहीं बताया? कोनो दिक्कत? जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल शुक्रिया। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा CPSI वर्ष 2019
CPU SI वर्ष 2019 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा कि एक व्यक्ति कुछ कंचे को, जिनको नहीं समझ में आया साथियों आप तीसरी बार देखिए, हम तीसरी बार में भी क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या है CP1 कैसे रखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे समझ रहे नहीं, कंचे किसको कहते हैं, अब गोली खेले होंगे ना, बचपना में बहुत गोली खेले हैं। CP1 देखेंगे, कह रहा है कि 1 रुपये में 20 के भाव से उतने ही कंचे यहाँ पर CP2 डाल लीजिएगा। फिर कह रहा है कि 1 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है और उसे कह रहा है तथा वह उसे 1 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। मतलब SP 1 रुपये में 25 के भाव से क्या कह रहा है, उसे बेच भी देता है। अब यहाँ से देखेंगे अर्थ साथियों, तीनों संख्या का लासा निकालो। आप लोग कहेंगे 30 दूना 60। देखिए हमेशा आपको बड़ी संख्या पकड़ बनाना है। बड़ी संख्या जो आप पकड़ बनाएंगे तो आप उसको काटते चलिए, उसको गुणनखंड करते चाहिएगा। देखिए 30 है और 30, 20 और 25 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे इसका लासा 300 बने। कितना 300, और 300 आपस में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 600 लिखते क्यों हो, आप जरा इसे गौर करिए। देख कुछ लोग इसमें डिमांड होगी सर यहाँ 600 कैसे कर देते हैं, ये मतलब क्या होता है, 600 क्यों आता है यहाँ पर। आइए देखिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपये में 30 के भाव से खरीदने की बात किया है दोस्त। तो यहाँ पर 1 रुपये में 20 की दर से 1 रुपये में 30 की दर से कुछ कंचे क्या है, खरीदने की बात किया उन्होंने। और उसके बाद कह रहा है कि वह दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है। मतलब ये भी कंचा दोनों प्रकार कंचों को मिला करके और फिर कहा कि 1 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। मतलब इन दोनों को यहाँ मिला करके 1 रुपये में 25 के भाव से उसे सेक दिया, मतलब बिक भी गया। समझ लेंगे ना, पढ़ने में ध्यान दीजिए। 0 0 कटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 15, 0 0 कटा दीजिए, यहाँ कितना आएगा 10। अब आपने यहाँ पर साथियों खरीदा ये वाले कितने में भाई, पहले कंचे को तो आपने 15 में खरीदा और दूसरे को तो आपने 10 में खरीद लिया है, बहुत आज सस्ता मिला है। अगर यहाँ पर 25 दूना 50 तो 25 चौका 100 भी तो हो सकता है। 25 दूना 50 तो 25 चौका 100। अब यहाँ से देखेंगे 15 10 25। आपने वस्तु को साथियों खरीदा कितने में है, 25 रुपये में खरीदा है। अब ये बताइए आपने 25 में खरीद करके 24 रुपये में से बेच दिए हैं तो हानि हो जाएगा भाई। फिर तो यहाँ तो गड़बड़ काम हो गया। तो हानि परसेंट कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 1 रुपये का होगा। कितने से, आप लोग कहेंगे 25 रुपये से होगा। तो यहाँ बटे में हो जाएगा 25 और गुणे 100, 25 चौका 100 कितना होगा, 4% की हानि होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एनीवन डाउट, किसी को डाउट ही नहीं होगा क्योंकि इतना आसान तरीके से हम खुद ही बता दिए। क्योंकि बच्चा भी इसी को सीख सकता है अगर पढ़ने में उसका ध्यान और मन लगा होगा साथियों। तो जो बच्चा 5 साल का है ना वो भी बता देगा हाँ सर कैसे आपका ट्रिक मेथड है, वो भी आपको लगा करके बता कर समझा देगा। ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। माधुरी देवी, पूनम और भैया की क्या है, अच्छा सभी लोग हैं यहाँ पर। अच्छा सभी लोग आ चुके हैं लाइव, वेरी गुड, सभी को, सभी लोग साथी यहाँ पर आ चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा टाइप 7वां और टाइप 7 देखेंगे साथियों। CPU SI वर्ष 2019, यहाँ पर आपको बता दें CPU SI वर्ष 2019 में साथियों प्रश्न पूछा गया है और यही सवाल आप लोग को बता दें 2022 में भी पूछी गई है। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के सामने, राइट। आइए देखते हैं कितना आसान है
कितना लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न साथियों एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा होगा ना कि 1 2 3 4 5 लाइन में लिखा गया है, लेकिन आप इसे देखेंगे जब कंप्यूटर साथियों प्रश्न जाता है तो मात्र 2 लाइन में आता है टाइप होकर के। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ने पर ध्यान देते हैं। इससे आसान आपको बता दें, जिस तरीके से और जिस कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों के सामने यूज करने चल रहे हैं, आप देखेंगे साथियों ऐसी ट्रिक आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर डालिए साथियों मेथड फर्स्ट। आप लोग जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन अपने मन से लगेगा। एक व्यक्ति 2 प्रकार के अमरूद खरीदने में बराबर बराबर राशि खर्चा करता है। गौर करेंगे कि ये बराबर बराबर क्या है, आप लोग यही गौर करना है। उसके बाद दिया है कि इनमें एक प्रकार का अमरूद 1 रुपए में 3 है। अब ये बताइए भैया 1 रुपए में कितना है, तो आप लोग कहेंगे 1 रुपए में 3 है। और उसके बाद दिया है दूसरे प्रकार के अमरूद जो है 1 रुपए में 2 है। कितना है बताओ भैया, 1 रुपए में कह रहा है कि 2 है। अब ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि यदि वह उन्हें 2 रुपए में 5 के भाव से बेचता भी है। अब ये बताइए 2 रुपए में 5 के भाव से क्या कह रहा है, बेचता भी है। 2 रुपए में 5 के भाव से बेच भी दिया है, और उसके बाद कह रहा है तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब बताइए भैया जरा गौर करेंगे आप लोग, 1 रुपए में 3 की दर से उन्होंने अमरूद तो खरीदा, और 1 रुपए में 2 की दर से बेच भी दिया है, और 2 रुपए में 1 रुपए में 3 की दर से खरीदा, और 1 रुपए में यहाँ 1 रुपए में 2 की दर से यहाँ भी खरीद लिया है। तो बताइए 1 तो आप लोग कहेंगे 2, और यहाँ 3 अमरूद खरीदा है, यहाँ 2 अमरूद खरीदा है। अब ये गौर करेंगे 1 तो आप लोग कहेंगे 2, खाली 2 रुपए हुआ ना। 2 रुपए में अमरूद को खरीदा, 2 रुपए में उन्होंने 5 अमरूद खरीद लिया है। यहाँ पर ध्यान देंगे 1 2 और 3 2 5, मतलब 1 2 3 2 5। आपने 2 रुपए में 5 अमरूद खरीदे हैं, और 2 रुपए में 5 अमरूद बेच भी दिए हैं। गौर करिए प्रश्न का को मॉडल क्या है कि आपने 2 रुपए में 5 अमरूद तो खरीदे भी हैं, और 2 रुपए में 5 अमरूद बेच भी दिए हैं। तो ऐसे प्रश्न में साथियों आपका आंसर आ गया क्या, ना लाभ ना हानि। क्या आ गया आंसर, ना लाभ ना हानि आ जाएगा। राइट, आप कॉपी कर लीजिए साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों क्या है। देखिए वही प्रश्न फिर है, सेम वैसे है, सेम उसी मॉडल पर है। कह रहा कि एक व्यक्ति 2 प्रकार के अमरूद खरीदता है। कितना, एक व्यक्ति 2 प्रकार के अमरूद खरीदने में बराबर बराबर राशि खर्चा करता है। देखिए सवाल वही है, आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे बस आ जाएगा ये भी आसानी से। अब देखिए कह रहा कि इनमें एक प्रकार का अमरूद 1 रुपए में 5 है। अब यहाँ से देखेंगे कितना, देखिए 1 रुपए में उन्होंने 5 खरीद लिया। समझने का प्रयास करेंगे, रुपया कितना है, 1 है ना। 1 रुपए में उन्होंने 5 अमरूद अभी तक खरीद लिया है। आगे फिर देखिए, और दूसरे प्रकार के अमरूद 1 रुपए में 4 है, और जो दूसरे प्रकार का अमरूद वो भी 1 रुपए में कितना है साथियों, 4। अब ये उन्होंने क्या किया है, जो व्यक्ति मार्केट गया है वो 1 रुपए में जो 5 के हिसाब जो अमरूद उसको मिला वो उसको भी ले लिया, और 1 रुपए में जो 4 के हिसाब से मिल रहा था वो उसको भी ले लिया। अब ये बताइए 1 2, अब ये बताइए उन्होंने 2 रुपए खर्च किया ना, 1 2 उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, तो आप लोग कहेंगे 2 रुपए खर्च किया है। और ये बताइए 2 रुपए में कितने अमरूद खरीद लिया है, तो भाई 5 ये 4 ये 5 4 9, 2 रुपए में 9 अमरूद को उन्होंने खरीदा है ना। और यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि वह उन्हें 2 रुपए में 9 के भाव से बेच भी दिया है। बेचा कितने में, तो आप लोग कहेंगे 2 रुपए में 9 के भाव से बेच भी दिया है। अब ये बताइए जरा गौर करिए कि उन्होंने 2 रुपए में 9 की दर से अमरूद को खरीदा है, और 2 रुपए में 9 की दर से अगर बेच दिया है तो बताइए उसे लाभ व हानि। तो आप लोग क्या बताएंगे, जो आपका आंसर यहाँ से बनेगा क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे ना लाभ
और ना हानि। ऐसे कंडीशन में तो साथियों प्रश्न को देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यही होता है साथियों मैथमेटिक्स में। आप थोड़ा से अगर आप मेहनत कर दीजिए, मैथ आसान है साथियों, इससे आसान पूरे भारत में कुछ भी नहीं है। बस आप इसे तो कठिन बना सकते हैं ना, क्योंकि आपने ये लोगों ने इसे कठिन बना दिया है और ये वास्तव में कठिन है नहीं। जितनी आसान मैथ कठिन होती है उससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, और लोग कहते हैं कि अब मैथ ना आई तो कैसे काम चली, पेपर नहीं निकल पाई। और कुछ जो कहीं है पता नहीं हमारे ज़िंदगी में नौकरी यह है कि है ही नहीं ना। और फिर जो लोग कुछ लोग कही है तोरे तकदीर में कोनो चीज़ है नहीं तो नौकरी मिली कहाँ से, है ना। कुछ लोग यही सोचते हैं कि हमारे तकदीर में नौकरी पता नहीं है कि नहीं ना। गंगो नहाए जी हैं तो पहले दिखावे लगी है हमारे भाग्य में कुछ है, लेकिन पढ़ने को ना कहो कि हाँ मैथ भी पढ़ा जाता है। आप लोग इस पर विचार करेंगे नहीं, बस जहाँ जाएंगे पहले दिखाते हैं कि हे भगवान हमारे हाथ में कुछ है कि नहीं। तकदीर को पहले देखते हैं दोस्त। लेकिन आप लोग को बता दें, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता। समझ रहे हैं, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। जिंदगी के शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी ऐ मेरे दोस्त, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी ऐ मेरे दोस्त। हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता है। राइट, यही चीज़ आती है। आप इसे पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को आप गौर से ध्यान दीजिएगा। और आप समझते होंगे जब प्यार मोहब्बत होता है ना, इसमें आपको बता दें जब प्यार में धोखा मिलेगा, आप समझ लीजिए गौर से एकदम, मेरी ये लाइन को जरूर आप गौर से समझिएगा। जब प्यार में धोखा मिलेगा तब आपको क्या मिलता है, समझ रहे हैं कि नहीं। जब प्यार में धोखा मिलेगा तभी मेहनत में आपको क्या है, सफलता मिलेगी। जब प्यार में धोखा मिलेगा तब मेहनत से सफलता मिलेगी। और जो लोग धोखे नहीं खाए हैं उनको क्या है। तो ऐसा काम ना करिए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप लोग डाल लेंगे यूपी पुलिस। यूपी पुलिस साथियों वर्ष 2018 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे हैं। कितने, CP1 यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग CP1 कितना हो जाएगा, 34 रुपए में 8 की दर से। 34 रुपए में साथियों क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 34 रुपए में 8 की दर से संतरे क्या है, खरीदे। और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचे। 57 रुपए में 12 की दर से बेच भी दिया है। इसका मतलब SP 57 रुपए में लिखा है ना कि 57 रुपए में 12 की दर से उन्हें क्या किया है, बेचा है। अब यहाँ गौर करेंगे आप लोग, CP क्रय मूल्य होता है। उन्होंने 34 रुपए में 8 की दर से साथियों वस्तु को खरीद लिया है और उन्हें कह रहा है कि 57 रुपए में 12 की दर से उन्हें बेच दिया है। अच्छा ठीक है, बेचने तो भाई। तो यहाँ लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब होता है, तो आप लोग कहेंगे SP में से जब CP घटता है तो SP माइनस क्या हो जाता है साथियों, CP हो जाता है। SP माइनस CP। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तद अनुसार उसे 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए, लाभ कितना, आप लोग कहेंगे 45 रुपए का लाभ, उसे 45 रुपए का। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है SP माइनस CP, तो SP कितना है, 57 है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 57 अपान कितना हो जाएगा, 57x अपान 12 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस CP क्रय मूल्य कितना, तो आप लोग कहेंगे 34 अपान 8x। ठीक है, अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। देखिए 2 चौको 8 और 2 एक 2 और 2 सते 14, 3 चौको 12
और 3 का 3, 3 9 27, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो क्या, इसे 45 रुपये बराबर। तब यहाँ पर देखेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 4, देखिए यहाँ पर कॉमन है ना, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 और 4 का लासा कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 4 आ जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ देखिए 19 में 17 घटा दो, बच्चा कितना 2x कितना 2x। अब यहाँ से देखेंगे ये कटेगा ही नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, 4 पंचे 20 0, और उसके बाद देखेंगे 4 चौ 16 17 18 कितना आ जाएगा 180, 45 दूना 90 दूना 180 अपान में हो जाएगा 2। जब कटा देंगे तो x बराबर दोनों 18 कितना आ जाएगा, उसे कुल कितने संतरे बेचे, तो आप करेंगे 90 संतरे, कितना हो जाएगा 90 संतरे। आसान प्रश्न है, कठिन नहीं था। देखिए ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे हैं, और कह रहा है कि उसे 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए हैं ना। अब यहाँ पर देखिए लाभ तभी होता है साथियों, जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएं तो लाभ होता है। तो 45 रुपया लाभ दिया है ना, 45 रुपये का लाभ पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 57/12x और -34/8 और x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने अगर देखिए वैल्यू अगर साथियों छोटी हो रही है, आप छोटी कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ छोटा किया है, आप छोटा नहीं भी करते हैं तब भी आंसर वही आएगा। अब देखिए हमने कटा दिया, 2 चौको 8, 2 1 9 2, 2 7 14 हो गया, और 2 1 9 2, देखिए 3 चौक 12 और 3 1 9 3, 3 9 27। अब यहाँ दोनों का लासा ले ली, कितना हो गया 4, और 19 में 17 घटा दिया, आगे कितना हमारा 2x, और 45 रुपये बराबर 2x/4, तो x बराबर 180/2 कितना आ जाएगा 90 संतरे हो जाएंगे। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर। देखिए कुछ भाइयों को ये समझ में ना आया हो ना, जिनको समझ में साथियों नहीं आया है वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इनके लिए तभी दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास भी है, वो तो अपना वाला है ना, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आइए इसका सेकंड तरीका भी देख लेते हैं क्या है। घबराइएगा नहीं, हम तो है ही हैं। अगर समझ में ना आए तो पैसा वापस कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया ना तो अपना नंबर बता दीजिएगा, तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन हमारा है नहीं है भाई, कोचिंग का है, नहीं सोचो कि भाई सुशील सर कोचिंग है तो आप वहाँ भी करवा लीजिएगा, ऐसा ना करिएगा। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे भाई। अब यहाँ देखेंगे सीपी 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे गए हैं, और उन्हें कह रहा है एसपी 57 रुपये में 12 की दर से उन्हें बेचा भी गया है। अब ये बताइए अगर 8 और 12 आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए कितना होता, तो आप लोग कहेंगे 24 होगा, कितना 24, तो यहाँ पर भी 24 हो जाएगा। अब ये बताएंगे आप लोग 8 3 24, 3 चौक 12 के 2 हासिल लाइन 1, 3 3 का 9 1 10 102 हो जाएगा। अब यहाँ से कहें 52 12 दूनी 24 है और 2 7 14, ठीक है 14। अब ये बताइए आपने वस्तु के यहाँ पर देख रहे हैं ना कितने में खरीदे हैं, 102 रुपये में खरीदे हैं ना, 102 में खरीद करके और कितने में बेचे हैं, 114 रुपये में बेच दिए हैं। अब ये बताइए 102 में खरीद करके 114 रुपये में बेचें तो लाभ कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे 12 रुपये का लाभ होगा। कितने का, 12 रुपये का। तो यहाँ लिख सकते हैं 12 रुपये के लाभ पर, 12 रुपये के लाभ पर बराबर कितनी वस्तु है टोटल। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे ना जो लासा लिया जाता है साथियों वही क्या होता है आपको टोटल वस्तु होती है। या यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे 12 रुपये के लाभ, 12 रुपये के लाभ पर कितनी वस्तु है, आप लोग कहेंगे 24 वस्तु। कितना, 24 वस्तु।
टोटल वस्तु यही होता है, जो हम एलसीएम लेते हैं, जो संख्या आती है हमारी, वही जो एलसीएम होती है साथियों, वही हमारी क्या होती है, टोटल वस्तु होती है। अब आपने देखिए साथियों 102 रुपये में वस्तु खरीदा था और 114 में बेच दी, तो लाभ कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे 12 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब 12 रुपये के लाभ पर 24 वस्तु साथियों। तो यहाँ पर जो दिया है ना कि तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे थे। 45 रुपये का लाभ पर निकालिए, यहाँ लिखेंगे आप लोग 45 रुपये के लाभ पर कितनी वस्तु होगा, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे 24 अपान कितना हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 45। अब देखेंगे 12 दूनी 24, तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। 45 दूना 90 संतरे हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है कि नहीं, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, कठिन चीज़ें कुछ भी नहीं है। और साथियों आज लास्ट तक बनेंगे रहेंगे, अभी तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को हम बताए थे ना। आज अग्निपथ और बुलडोजर साथियों एक साथ आने वाले हैं, वो लास्ट में आते हैं। और आप ऐसे बने रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते। आने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से दिखा देंगे ला करके। आज टकराव कैसे होगा आप लोग देखिएगा। देखिए आप सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जो अग्निपथ वाला हो गया है यार, हमको तो पता ही नहीं था, बाद में हमको पता चला। अब बीच में बताओ, हम तो सोच रहे थे यूपी पुलिस में सब हो जाएंगे, बीच में अग्निपथ आ गया, जो हमारे भाई आर्मी की तैयारी कर रहे थे। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है, अच्छा ठीक है उन्होंने अग्निपथ ला दिया, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है, आप लोग देखे हैं। अगर आप भाई अग्निपथ में मांग चलिए हो गया, आप निकाल तो लिए सब कुछ है ना, 4 साल के लिए तो हो गए हैं, नौकरी तो पा जाएंगे 4 साल के लिए। अब साला सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नौकरी पा गए 4 साल के लिए, बाद में कहीं से रिश्ता आया भाई, वैसा रिश्ता जानते हैं कि नौकरी ना पाओ साला रिश्ता मिलते नहीं है, कोई पूछने के लिए राज़ी नहीं है। अब अगर कोई रिश्ते के लिए आया भी है तो सबसे पहले पूछेगा भैया लड़का परमानेंट वाला है कि मतलब कैसे है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा भैया हम 25% के ऊपर वाले हैं, मतलब हम परमानेंट वाले हैं। अगर परमानेंट वाले होंगे तब तो भैया रिश्ता पक्का, अगर परमानेंट वाले नहीं हैं तो समझ लीजिएगा आप किस पे हैं, संविदा पे हैं, तो सीधा। अब देखिए भाई, अब कार्ड और छपवाना तो उसमें पहले से लिख देना, अगर आप संविदा वाले होंगे तो संविदा वहाँ पर अगर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अग्निपथ लिखवा दीजिएगा बढ़िया, मतलब कि अग्निपथ परमानेंट वाले, ठीक है ना, तब तो रिश्ता पक्का रहेगा। नहीं समझ लीजिए आप जानिएगा, नहीं तो पता चले छोड़कर कोई चला गया तो फिर ज़िंदगी भर रहोगे। तो यही लिए कहते हैं आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, इतनी आसानी से मैथ पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आपको पता होगा ना कि हमारी पढ़ाई हुई मैथ कैसे एग्जाम में आती है। इसके लिए तो कोई शब्द नहीं कि हम अपने मुँह से बताएँ, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए समझ में आ गया होगा, समझ में सभी को आ गया है, कोई डाउट किसी को तो आप लोग इसे शेयर करते रहिए। मज़ा आ रहा है ना, समझ रहे हैं, मज़ा खूब ले रहे हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग सीजीएल वर्ष 2001, वर्ष 2004 और वर्ष 2008 और वर्ष 2019, ठीक है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, आप लोग समझ रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। वर्ष 2001, वर्ष 2004, वर्ष 2008 और वर्ष 2019 में सवाल पूछा गया है। आइए इसे गौर करते हैं भाई, अगर इतना ज़्यादा बार पूछा गया है तो कुछ तो इसमें दम होगा। तो यहाँ पर डालिएगा आप लोग मेथड फर्स्ट, क्या डालेंगे, मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा। और मेथड फर्स्ट में देखेंगे क्या है भैया, मेथड फर्स्ट डाला, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे। अब ये बताइए यहाँ पर सीपी 5 रुपये में 3 की दर से उन्होंने कुछ अंडे को खरीद लिया है। भाई खरीद लिया कोई बात नहीं, समय भी है खाने पीने का, और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। इसका मतलब एसपी 12 रुपये में 3 की दर से उसे क्या किया साथियों, सेल कर दिया, बेच दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो उसका लाभ होता है, इसका मतलब एसपी माइनस सीपी होगा ना, एसपी माइनस सीपी तभी तो लाभ होगा। अब जरा गौर करेंगे, कह रहा है कि यदि उसने
उनसे 143 रुपये प्राप्त किया हो, मतलब जो अंडा लेने के लिए आया था उनसे कह रहा है कि 143 रुपये प्राप्त किए हैं। बताओ लाभ कितने का हुआ है, 143 रुपये उन्होंने प्राप्त किया है। अब ये बताइए क्रय मूल्य उसका तो 5/3 था, माइनस SP, अच्छा पहले SP है SP है 12x और बटे 3, ऐसे लिख देते हैं 12x/3 और माइनस 5x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे साथियों कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, 12/5 है या 12/5 होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए x बराबर क्या होगा, अब यहाँ से देखेंगे 12/5 यहाँ लिखा गया है। 5 3 का लासा ले लो तो 5 और 3 का लासा कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 15। लासा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, हम लिख लिए। अब देखिए 5 तिहाई 15, देखिए 5 तिहाई 15 तो 12 तिहाई 36 होगा, या ऐसे समझिए 12 तिहाई 36 तो 5 5 25, 36 में से 25 घटा दो, देखिए 12 तिहाई 36 और 5 5 25, 36 में से 25 घटा दो, बचा कितना, आप लोग कहेंगे 11x बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 143, कितना 143 आ जाएगा। 11 51 11 और 3 11 तिहाई 33 और 15 तिया 45, x बराबर 15 तिया 45, 195। करा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी थी साथियों, तो 195 था। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। बढ़िया प्रश्न साथियों, आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, कॉपी कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट कॉपी करें। आइए इसका सेकंड तरीका भी देख लेते हैं। इसका सेकंड तरीका क्या है, देखिए यहां पर डाल लीजिएगा आप लोग मेथड 2। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदा, मतलब CP 5 रुपए में 3 की दर से खरीदा है और उसे 12 रुपए में 5 की दर से बेच भी दिया। 12 रुपए में 5 दर से क्या क्या बेचा है। अब ये बताइए 3 और 5 का लासा कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 3 और 5 का लासा 5 तिहाई 15, 15 से गुणा यहाँ तो 15 से गुणा यहाँ भी करा दीजिए आप लोग। अब देखिए 3 5 15 तो 5 5 25। अब यहाँ पर देखेंगे 5 तिहाई 15 तो 12 तिहाई 36। अब ये बताइए आप लोग वस्तु को आपने साथियों 25 रुपए में खरीद करके और 36 रुपए में बेचे तो लाभ कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 11 रुपए के साथियों लाभ हो कितने का, 11 रुपए का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हो कि 11 रुपए के लाभ पर 11 रुपए के लाभ पर कितनी वस्तु है, 143 वस्तु है साथियों। कितनी वस्तु है, 143 वस्तु है। 11 रुपए के लाभ पर साथियों 143 वस्तु है। तो आपसे पूछ रहा है उनमें से अच्छा 11 रुपए के लाभ पर ये यहाँ पर होगा 15 वस्तु है, क्योंकि यहाँ पर टोटल वस्तुएं है ना, टोटल वस्तु कितनी 15 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 143 वस्तु बराबर क्या होगा। अब 143 वस्तु बराबर क्या आ जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, 15/11 गुणे 143, 11 से कटा दी 11 करना 11 11 33, 15 गुणे 13 195। कितना 195। अंडों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग बता सकते हैं 195 आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। पढ़ने में मजा आ रहा है ना, किसी कोई डाउट बताइएगा हमें, क्योंकि हम तो आपके साथ खड़े हैं ही हैं। आप लोग इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। हो गया, आइए
क्या है? हाँ तो उससे बता दीजिए ना। अरे यार, जो हम उससे बता दिए कि हम चाय नहीं पीते हैं, उससे बता दीजिए कॉफ़ी बना के लेके आए। हाँ, कॉफ़ी। यार 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही, जब बता रहे हैं कि चाय नहीं पीते हैं। हमने चाय कभी पिया है क्या? तो कॉफ़ी लेकर के आइए, जल्दी जाए, फटाफट जाइए कॉफ़ी बना करके लेकर आए। और सुनो, उसको थोड़ा सा वो सेब काट कर लेके आना। देखिए, तो यहाँ पर टाइप 8वां है साथियों, क्योंकि आप टाइप 8वां खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए कितना, टाइप 9, और टाइप 9वां साथियों आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। जिंदगी में साथियों सब कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई तो एक अलग अंदाज है। मैथमेटिक्स साथियों आप लोग को कैसे लग रही है, सभी लोग बताएं कमेंट करके। जो हम यहाँ पर आप लोग को डेली के डेली आप लोग को प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? किसी कोई डाउट साथियों आज दिन तक? क्योंकि और जिन लोगों को जो चैप्टर साथियों छूट गया है, जैसे हमने परसेंटेज क्लास को पढ़ा दिया है पूरी तरह से, और बेहतरीन लाजवाब तरीके से हमने उसको बता दिया है। अगर जिन लोगों को क्लास छूट गई है, तो आप जा कर के यूट्यूब चैनल पर साथियों उसको कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोग उसे जा कर के देख सकते हैं। और वहाँ पर हम प्ले लिस्ट है साथियों, हमारी जो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें नंबर सिस्टम की भी क्लास पड़ी हुई है, सारी क्लासें हमारी चल चुकी हैं। और हाँ, जो लोग पढ़ना चाहते हैं फिर से नहीं साथ कि सर हम फिर से पढ़ना चाहते हैं, हम उनको फिर से भी पढ़ा देंगे, राइट। आपको कहीं से भी समस्या नहीं आने देंगे, क्योंकि आप हमारे प्री स्टूडेंट हो ना, तो आप पढ़ने पर जरूर ध्यान देते रहिए। जो आप कहेंगे सो वैसे ही करेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। लेकिन ये है साथियों, आप पढ़ने पर जरूर ध्यान दीजिएगा साथियों। हम आपसे बार बार यही विनती करेंगे, आप जरूर पढ़ने पर ध्यान। देखिए, हम इंजॉय कराते रहते हैं, आप लोग इंजॉय भी करते रहिए। इंजॉय आप इसलिए कराते हैं कि आपका मन ना उबे, क्योंकि ठीक है ना, पढ़ने पर आप लोग ध्यान लगे, मन लगे, ठीक है ना। आप लोग बताइए, इतना जल्दी सो जाते हैं, ज़रा अपने आप को सोचिए। आपके माँ बाप वो हैं जिनसे आप जिस दिन आप कह देते हैं कि हाँ पापा आज हमको फीस देना है, लेकिन वो आपके लिए फ़ीस ज़रूर ला करके देते हैं, है ना। तो वो आपको फ़ीस ला करके कहीं न कहीं से व्यवस्था करके ला करके दे देते हैं ना। भाई ये नहीं है कि पापा हैं, मम्मी हैं, हस्बैंड जी भी हैं, इनकी शादी हो गई, भाई उनके तो हस्बैंड में जी देते होंगे। और ये आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग पैसे का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए माँ बाप कैसे पैसा देते हैं ना। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे साथियों, आप रात में मेहनत ज़रूर करें, ठीक है। देखिए, हम पढ़ाते हैं, लेकिन आज आपको बता दें, पर डे अभी हम आपकी जो क्लास हमारी यहाँ से ख़त्म हो रही है ना, तो अभी इसके बाद हम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12-1 बजे तक हम भी पढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दें साथियों, आप लोग रात में पढ़ने की कोशिश करो साथियों। जो आप लोग सोचते हैं कि हम डेली सो जाते हैं, सोने साथियों काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मार्क्स भी लाना है। देखिए, पास होना परीक्षा तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पास तो हो जाओगे, जो हम पढ़ा रहे हैं इससे तो आप लोग सभी पास हो जाओगे, मुझे पता है। लेकिन ये कि हम ये चाहते हैं कि आपका परसेंटेज और रैंक बने। हम रैंक के लिए मेहनत करवा रहे हैं आपसे, ना कि हम आपको पास होने के लिए। पास होने के लिए जो हम आपने आप लाइन में बता दिया है इतने काफ़ी है, लेकिन हम ये चाहते हैं आपकी रैंक बन जाए और आप अच्छे नंबर साथियों पास हो। बस यही चिंता हमारी रहती है आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोग इतना जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको हम एकदम फ्री बैच कर दिए हैं कि एनी मनी से कोई पैसा नहीं लगेगा साथियों। अगर पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग इसे पढ़ने में जरूर मन लगाएं और रात में मेहनत जरूर करें साथियों, क्योंकि ये आपका एक क्या है, जब आप पढ़ेंगे नहीं साथियों सफलता कैसे मिलेगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यही तक। मिलते हैं आप साथियों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।